माहवारी के दौरान दर्द यानी पेनफुल पीरियड्स आया कि ये नॉर्मल है या परेशानी की बात है। माहवारी के दौरान दर्द की वजूहात क्या हैं? एक फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर क्या असर पड़ता है? इसका इलाज कैसे मुमकिन है? कौन सी होम रेमेडीज हैं जिनको फॉलो करके माहवारी के दौरान दर्द पर काबू पाया जा सकता है? आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा मुमताज, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूं वो है पेनफुल पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान दर्द का होना। गायनी ओपीडी में अक्सर फीमेल्स इस कंप्लेन के साथ आती हैं। इवन के माएँ अपनी यंग बेटियों को लेकर आती हैं इस कंप्लेन के साथ कि माहवारी के दौरान बहुत दर्द होता है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से से शुरू होता है और बैक तक जाता है। इवन के कुछ फीमेल्स टांग के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द को महसूस करती हैं और वो जानना चाहती हैं कि दर्द की क्या वजूहात हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पीरियड्स होता क्या है। बच्चेदानी की 3 तहें होती हैं। जो सबसे अंदर वाली तह होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये तह महीने में हार्मोन्स के ज़ेरे असर होकर थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है और महीने के खास दिनों में ये तह शेड होकर यानी झड़कर खून की शक्ल में बच्चेदानी के मुंह के रास्ते बाहर आती है जिसको हम कहते हैं माहवारी या पीरियड्स। माहवारी के दौरान दर्द को कहा जाता है डिस्मेनोरिया। हम डिस्मेनोरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर लेते हैं पहले। अगर माहवारी के दौरान दर्द है और उसकी कोई भी वजह नहीं है, यानी इस दर्द के पीछे कोई बीमारी, कोई पैथोलॉजी, कोई भी वजह नहीं है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। फीमेल्स को कंप्लेन है कि पीरियड्स में दर्द है, हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इवन के अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें कोई भी मसला नहीं मिलता। यानी कोई रसोली नहीं है, कोई सोजिश नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी वजह नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मोस्टली फीमेल्स 90% स्पेशली यंग गर्ल्स प्राइमरी डिस्मेनोरिया को फील करती हैं। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो पेन है वो माहवारी के शुरू होने से चंद घंटे पहले शुरू होता है। डल एक पेन शुरू होता है, पेट के निचले हिस्से में होता है। कुछ फीमेल्स को एक दिन पहले ये पेन शुरू हो जाता है। माहवारी शुरू होने के बाद 1 से 2 दिन में ये पेन खुद ही सेटल डाउन हो जाता है। ये पेन बहुत डल एक पेन होता है और अक्सर फीमेल्स तो उसको इजीली बेयर कर लेती हैं। ये पेन होता क्यों है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि माहवारी में क्या होता है, बच्चेदानी की अंदर वाली तह झड़कर बाहर आती है खून की शक्ल में। उस टाइम बच्चेदानी यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है ताकि वो जो अंदर वाली झिल्ली है वो सेपरेट हो सके। तो ये पेन होता है बच्चेदानी के सिकुड़ने की वजह से। सेम उसी वक्त बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स नरम हो रही होती है, लूज हो जाती है, खुल जाती है ताकि ब्लड बाहर जा सके। उस वजह से भी पेन होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन की वजह होती है यूट्रस का सिकुड़ना और बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स का सॉफ्ट होना। ये होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। पांच फीमेल्स इसको इजीली बेयर कर लेती हैं, कुछ फीमेल्स में ये पेन ज्यादा होता है। उनमें मैं आपको मशवरा दूंगी आप इन होम रेमेडीज को फॉलो करें। अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो पेन पर काबू पा सकती हैं। वो कौन सी रेमेडी है? एक तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करें, योगा ऐड करें। एक्सरसाइज और योगा का डिस्मेनोरिया पर बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा पीरियड्स के दिनों में आप वार्म बॉटल यूज कर सकती हैं, यानी बॉटल में गर्म पानी लेकर उसकी टुकड़ यूज कर सकती हैं। इसी तरह से हॉट ड्रिंक्स ले सकती हैं, यानी ग्रीन टी ले लें, जिंजर यानी अदरक का कहवा यूज कर सकती हैं, गर्म दूध ले सकती हैं। इन चीजों को भी यूज करने से पेन्स बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। हीट पैड मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप देखें आपने ये सब रेमेडीज यूज की हैं फिर भी पेन है तो सिंपल पेन किलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कि पैरासीटामोल यानी पेनाडोल। 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में, 2 टैबलेट्स इवनिंग में ले सकती हैं 3 से 4 दिनों के लिए। अगर इससे भी रिलीफ नहीं हो रहा तो एनसेड्स जैसा कि टैबलेट टर्सिका 300 mg आप सुबह शाम ले सकती हैं। टैबलेट टर्सिका का डिस्मेनोरिया पर बहुत अच्छा इफेक्ट है।
अगर आप इसे 2 से 3 दिन यूज़ करेंगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी पेन बेहतर हो जाएगी। अगर इन सब के इस्तेमाल के बावजूद आपको सीवियर पेन है, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं, या जो हाउसवाइफ हैं, वो अपने घर के काम नहीं कर पा रही, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नियर बाय सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, ताकि वो आपकी पेन की वजह ढूँढ सकें। इसलिए सब है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इस प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, यानी इसके पीछे कोई वजह नहीं है, ये बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इसकी एक अच्छी बात ये है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया मोस्टली यंग फीमेल्स में होता है और शादी के बाद ये खुद ब खुद सेटल हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं कि माहवारी के दौरान दर्द की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई बीमारी, कोई पैथोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। उसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? सबसे कॉमन वजह होती है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आम जुबान में हम कहते हैं कि पेट में नाफ के निचले हिस्से में, जैसा कि जहाँ पर हमारी बच्चेदानी ट्यूब्स अंडेदानी है, इनका इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि हमें बार बार वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, इवन के जब मियाँ बीवी का मिलाप होता है तो सीवियर पेन होता है। इसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जब सोजिश हो जाती है तो ऑफ कोर्स जब पीरियड्स आते हैं तो सीवियर पेन होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है? ऐसी फीमेल्स को हम 14 से 21 दिनों के लिए एंटीबायोटिक का प्रॉपर एक कोर्स करवाते हैं, ताकि पूरा इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाए। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो फिर खुद ब खुद डिस्मेनोरिया भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो वजह है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चेदानी की अंदर वाली तह को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये झिल्ली जो टिश्यू एंडोमेट्रियम में पाए जाते हैं, ये पेट के बाकी हिस्सों में भी बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि अंडेदानियों में, ट्यूब्स में, बच्चेदानी की बाहर वाली साइड पे। जो पीरियड्स आते हैं, ये वाली तह झड़कर ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है। मीनवाइल पेट के बाकी हिस्सों में भी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा पेन को फील करते हैं, पेन की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। एंडोमेट्रियोसिस की पेन की एक टिपिकल इलामत ये है कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, पेन भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है, पेन की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। जैसा कि थर्ड फोर्थ डे पे ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा होता है, तो पेन की शिद्दत भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, ये पेन भी सेटल डाउन हो जाती है। ये एंडोमेट्रियोसिस की पेन की टिपिकल अलामत है। इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? ऐसे पेशेंट्स को हम सिंपल पेन किलर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हार्मोन्स हैं। अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाए, इवन कि हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। पहली वजह मैंने बताई पीआईडी, सेकंड एंडोमेट्रियोसिस। जो थर्ड वजह है वो है सर्वाइकल स्टीनोसिस। सर्विक्स कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को, स्टीनोसिस कहते हैं तंग हो जाना। जब बच्चेदानी का मुंह तंग हो जाता है, उस वक्त भी जब पीरियड्स आते हैं तो खून को बाहर निकलने में मुश्किल होती है, यूट्रस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो पेन ज्यादा होता है। सर्वाइकल स्टीनोसिस होती क्यों है? कुछ फीमेल जो दाइयों से बार बार सफाई करवाती हैं, या फिर डिलीवरी के दौरान कोई सर्वाइकल कट आ जाता है, उसको स्टिच करते हुए ज्यादा स्टिचेस ले लिए जाते हैं, तो बच्चेदानी का मुंह तंग हो जाता है, सर्वाइकल स्टीनोसिस हो जाती है। ये भी एक डिस्मेनोरिया की वजह है। इसका ट्रीटमेंट होता है कि इसको हम सर्जरी करके डायलेट यानी खोल देते हैं। नेक्स्ट जो वजह है वो है फाइब्राइड यूट्रस यानी रसोली। बाज़ वक़्त रसोली का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बच्चेदानी के जो अंदर कैविटी होती है वहाँ तक आ जाती हैं। जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कुछ ब्लीडिंग अंदर जम जाती है, क्लॉट बन जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट जो वजह है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस किसको कहते हैं? बच्चेदानी की जो अंदर वाली तह है एंडोमेट्रियम, उसके टिश्यू बच्चेदानी की दरमियान वाली तह में जाके बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है। ये सारी वजूहत है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। हमारी यंग फीमेल्स को मोर देन 90% फीमेल्स को प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, जो कि बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आप होम रेमेडी से इस पर काबू पा सकती हैं, सिंपल पेन किलर ले सकती हैं। अगर इसके बावजूद आराम ना आए तो अपनी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर रजू करें।
उम्मीद है आज की वीडियो में आपको डिस्मेनोरिया बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। डिस्मेनोरिया से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर करूँगी। थैंक यू।